आयुष्मान भारत योजना को लेकर डॉक्टरों में निराशा है क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है ग्वालियर के आईएमए के जिला अध्यक्ष राहुल सप्रा जी और भाजपा के मुकेश चौधरी जी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हम दोनों से बात करते हैं क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हम राहुल सप्रा जी से हम बात करेंगे कि उनको क्या निराशा है सरकार से। सर, भुगतान को लेकर किस तरीके की निराशा है? पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो देश के लिए बहुत अच्छी है और पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है इसके टक्कर की। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक गरीब से गरीब आदमी नर्सिंग होम में जाने के लिए उसका हौसला खुला और बड़ी से बड़ी सर्जरी वो करा पा रहा है निःशुल्क और भारत सरकार उसका खर्चा उठा रही है। पर अभी लेटली कुछ डॉक्टर्स की ये कंप्लेंट है कि 6 महीने से उनके पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इसको संज्ञान में लें और देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स का भुगतान नहीं हो पाया तो वो अपनी तनख्वाहें कैसे देंगे स्टाफ को, दवाइयों का खर्चा, जांचों का खर्चा, ये सब क्योंकि निःशुल्क होता है। तो ये अगर पेमेंट्स उनका 1 महीने में करा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी और डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों अंगों को इसका फ़ायदा है। सरकार को फ़ायदा है क्योंकि अच्छा नाम हो रहा है, मरीज को फ़ायदा है कि वो गरीबी के बावजूद भी उसका एक अच्छा इलाज हो पा रहा है, और डॉक्टर्स को ये है कि उसको पेशेंट मिल रहे हैं, उसका खर्चा निकल रहा है। सर, लगभग कितना ग्वालियर चंबल अंचल के हॉस्पिटलों का कितना पेमेंट बकाया है? कौन कौन से हॉस्पिटल्स दायरे में आते हैं? अभी पिछली एक मीटिंग में मेरे संज्ञान में आया है कि जैसे सिम्स हॉस्पिटल का 8.5 करोड़ रुपए के करीब है, बिरला अस्पताल का भी ऐसे ही 8 से 10 करोड़ है, सहारा अस्पताल का पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, नवजीवन हॉस्पिटल में भी कुछ पेमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये कुछ मिला के 30-40 करोड़ रुपया होता है ग्वालियर का। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे सर्कुलेशन रुक जाता है। अगर पेशेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा डॉक्टर्स को, तो वो सारी जो तनख्वाहें देनी है स्टाफ को वो कैसे जाएंगी, और फिर डॉक्टर सीरियस मरीजों को लेने से कतराएंगे। तो मुझे लगता है कि योजना बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षी है, तो इसको सुचारू रूप से चलने के लिए आपने मुख्यमंत्री का भी समय मांगा था मिलने का। आप इसके भुगतान को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या संदेश आया आपके पास? एक्चुअली उनका प्रवास बहुत अल्प था और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम के लिए आए थे, तो समय नहीं मिल पाया। अब हम कोशिश करेंगे कि भोपाल जाके एक डेलीगेशन ये अपनी प्रॉब्लम से उन्हें अवगत कराए। मेरे ख्याल से उनके संज्ञान में ये बात नहीं है, क्योंकि वो तो इतने डायनेमिक है कि जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन इस पर ध्यान देगा और जो ये इतनी महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसका ये आग्रह है कि डॉक्टर्स का पेमेंट जो है वो 1 महीने में हो जाए तो अच्छा रहे। केंद्र के, क्योंकि ये केंद्र की योजना है, केंद्र से आपने किसी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से आपने मुलाकात का समय लिया है? अभी तो ये कुछ दिन पहले ही मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, तो हमने कोशिश की कि पहले मध्य प्रदेश सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दें और अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री और चीफ मिनिस्टर सर के द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उम्मीद नहीं है कि हमें नेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सर, ये जो भुगतान वाली बात है वो ग्वालियर चंबल अंचल की है कि पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश की बात है? पूरे मध्य प्रदेश में ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी जबलपुर में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का भी ऐसा बयान आया, और भोपाल के लोग भी कुछ परेशान हैं, और इसके अलावा उज्जैन और प्रदेश के नगरों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इसका निराकरण करे तो उचित होगा, क्योंकि एक आम गरीब मरीज का नुकसान होगा अगर डॉक्टर्स इलाज से पीछे हटे। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए सिलसिले भुगतान? मुख्यमंत्री जी से और नेशनल हेल्थ मिनिस्टर से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे देश का और प्रदेश का जो हेल्थ बजट है वो 2-2.5% है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश जो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका टाइप के, उनके भी 5 से 7% तक बजट होते हैं नेशनल बजट में, हेल्थ का बजट का रेशो, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो 10% तक भी होता है। तो ये होगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, सैलरीज़ के लिए पैसे अच्छे होंगे, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सिविल हॉस्पिटल्स, इनको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी बीमारियां कम होंगी।
टीकाकरण पे जोर दें। एक चीज़ और मेरी गुजारिश है सरकार से कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएं। इससे कार्सिनोमा सर्विक्सन है, बच्चेदानी का कैंसर महिलाओं में नहीं होता, जिससे बहुत मौतें होती थी। तो अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्योंकि अब इंडिया में सस्ते में बनने लग गया है, वो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम में अगर शामिल हो जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। हम डॉक्टर मुकेश चौधरी जो भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। वो सरकार से किस तरीके डॉक्टरों की जो भुगतान को लेकर बात है वो किस तरीके उठाएंगे। मुकेश चौधरी जी, आप किस तरीके से उठाएंगे? आयुष्मान योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक बहुत महती योजना है। इससे कई सारे गरीबों का जो कि इलाज से वंचित रह जाते थे, उनका इलाज संभव हुआ है। काफ़ी सारे प्राइवेट चिकित्सालय आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कर रहे हैं। चूँकि यदि उनका पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो वो अपने चिकित्सकों को, स्टाफ को और अन्य संसाधनों में पैसा जो ज़रूरी होता है वो नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए इस योजना पर कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, क्योंकि उनके पास पैसा, बजट प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विश्वास सारंग जी से अनुरोध करूंगा कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स का जो पैसा अटका हुआ पड़ा है उसे शीघ्र रिलीज कराने की कृपा करें, जिससे वो अपना आगे का जो भी लाभ दे पा रहे हैं वो गरीबों को वो दे पाए। ये तो थे डॉक्टर राहुल सप्रा साहब और डॉक्टर मुकेश चौधरी। दोनों को ही सरकार से आशा है कि हमारा भुगतान मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही हमारे इस मैटर को, भुगतान को लेकर संज्ञान में लेंगे। ग्वालियर से पंजाब की टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।